हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद फैंस में। तो आज मैं फिर आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल, और जिसे मैं जयश्री जी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं जयश्री जी को इनवाइट करती हूँ। तो वेलकम जयश्री जी। नमस्ते भावना जी। नमस्ते, कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम। तो आज आप क्या हम लोग को बताने वाली हैं? आज मैं बना रही हूँ केरला वाला स्टाइल का इडली बना रही हूँ। ओके, तो चलिए हम केरला का जो इडली होता है बिल्कुल ट्रेडिशनल हिसाब से वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने इडली के लिए इंग्रेडिएंट्स लिया है, बताएंगी जयश्री जी क्या क्या लिया? ये उड़द की दाल 1 कटोरी। ओके। और ये वाला जो खिचड़ी वाला चावल, इसका 2 कटोरी लेना है। और ये जो सेलम चावल जो पीला चावल होते हैं ना, उसका 1 कटोरी लेना है। ओके। ये दोनों चावल भिगो के रखना है और इसको भी भिगो के रखना है, अलग भिगोना है। हाँ, तो ये दाल हमने धुली हुई ली हुई है, छिलकी वाले नहीं लेनी है। नहीं लिया है। ओके, ठीक है ना। और 6 घंटा मिनिमम आपको भिगो के रखना है। अच्छा। भिगो के रखने के बाद में, पीसने के बाद में भी 6 घंटा बाद ही इडली तैयार होती है। ओके। और इसको हम लोग अभी दिन को भिगोएंगे और रात को मतलब 7-8 बजे तक इसको पीसेंगे। सुबह हम इसका इडली तैयार करेंगे। और ये सब हम तैयार करके हमने पीस के रखा हुआ है। ये हम सुबह तैयार रेडी हो गया था, मैं रात को पीस के रखा हुआ था। ये रेडी हो गया इडली की। ओके, तो ये तैयारी बिल्कुल जयश्री जी ने करके रखा है। हाँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह से इन्होंने बता दिया। अब आप देखेंगे कितनी अच्छी तरह से ये फर्मेंटेशन हो गया है इडली का। है थोड़ा सा और पानी मिला हुआ तो वो ये डोसा के लिए भी काम आ जाएगा। ओके, इडली के लिए ये टाइप चाहिए। ओके ओके। तो अब हम चलते हैं, इडली बनाना भी स्टार्ट करते हैं। तो इडली के बैटर में अब हम क्या डालेंगे इसके अंदर? तैयार है। इसमें थोड़ा सा नमक, आधा से कम नमक मिलाएंगे। ओके ओके। और किसी को चाहिए तो इसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा हरी मिर्ची और कड़ी पत्ता भी मिला के इसमें डाल सकते हैं। उसका टेस्ट भी अच्छा होती है, केरला में ऐसा बनती है। ओके ओके। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल अकॉर्डिंग केरला इडली जिसको कहिए आप, बिल्कुल बनकर तैयार होगा। और आप देखेंगे फर्मेंटेशन हो के कितना ये सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही स्मूथ हो गया है। तो ये इडली बहुत ही डिफरेंट होता है बाकी सूजी की इडली से, अलग तो बिल्कुल अलग होता है। तो अब इसे अच्छी तरह से हमने फेंट लिया है। तो इडली के स्टैंड को हमने ले लिया है और उसके अंदर ग्रीसिंग थोड़ा ऑयल से कर लेते हैं। कोई भी ऑयल ले ले। मैंने नारियल तेल ही डाला है, आपको अच्छा। जो पसंद है वो लगा सकते हैं। अच्छा। नारियल तेल में इडली और टेस्टी बनती है इसमें। ओके ओके। नारियल तेल लगा के। तो यहाँ पर बेसिकली हमने ये सीखा है कि आप जितना नारियल का तेल यूज़ करेंगे इडली में तो वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। चटनी में, सांभर में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हाँ, तो इसे हमने अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर ली जिससे कि इडली जब बन जाए तो बहुत ही ईजिली आपका उसमें से निकल सके। हम ये जो बैटर तैयार किए थे उसे इसके अंदर फिलिंग कर लेते हैं। गैस में चढ़ाया गर्म पानी। हाँ। इडली के बर्तन में अब इसमें सांचा में हम इडली का घोल डालेंगे। ओके। तो इसे थोड़ा कम भरना है या पूरा ऊपर तक भरना है? नहीं, जरूरी नहीं है, जैसा है। अच्छा, तो इन सबको हम इसके अंदर भर लेते हैं। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुकर गैस पर स्टैंड रख दिया है, इडली स्टैंड है। और इसके अंदर हमने 1 प्लेट, इसके अंदर पानी हमने 2 ग्लास के करीब पानी डाला था नीचे, और वो अच्छी तरह से खौल रहा है। और उस पर इडली का 1 प्लेट रख दिया। सेकंड प्लेट भी अब हम रख दे रहे हैं इसके ऊपर। आप देखेंगे 2 प्लेट हमने रखने के बाद इसके ऊपर अब हम कैप लगा देते हैं। और इसे हमें कितनी देर तक रखना है? इसमें 15 मिनट। अच्छा, तो इसे हम कितनी देर रखेंगे? 15 मिनट। हाँ, 15 मिनट में रेडी हो जाएगी इडली। ओके ओके। तो 15 मिनट्स के लिए हम लोग वेट करते हैं। और उसका फ्लेम कैसा रखेंगे हम? तेज रखेंगे। ओके, तो चलिए हम इसको फ्लेम को तेज़ रखते हुए 15 मिनट्स के लिए हम इडली का वेट करते हैं। 15 मिनट हो गए हैं और आप देखेंगे ये कितना अच्छा ये कुकर में ये इडली बिल्कुल राइज़ हो गया ऊपर। तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमने डाला और आपने देखा कि इसके अंदर कुछ भी नाइफ़ में नहीं लगा है। तो अच्छी तरह से ये इससे इंडिकेशन ये हो रहा है कि आपका जो इडली बनाया है बिल्कुल अच्छी तरह से हो गया है। तो इसे अब हम बाहर निकाल के और पूरी तरह से ठंडा कर लेते हैं, फिर इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इडली बिल्कुल अच्छी तरह से ये ठंडा हो गया है। अब इसे हम इसके अंदर से निकालते हैं स्टैंड से। तो आप देखेंगे कितना ईज़िली ये इडली
निकल रहा है बाहर। और जैसा भी टेक्सचर आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सॉफ्टनेस है इसके अंदर। बहुत ही इजी वे में ये बनकर तैयार हुआ है। सूजी से भी बहुत ही बेस्ट है, इसका टेस्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। तो इडली बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो आप देखेंगे जयश्री जी दिखाएंगी कि कैसे ये इडली के अंदर का जो सॉफ्टनेस है वो आप देखेंगे बिल्कुल कितना इसके अंदर स्पॉन्जीनेस भी आपको दिख रहा होगा। तो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे अब हम सांभर और चटनी के साथ इसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे। तो आप देखेंगे प्लेट में बहुत ही टेस्टी और यमी आपको लग रहा होगा। तो यहाँ पर प्लेट के अंदर हमने सांभर रखा है और साथ में ये चटनी है, नारियल की चटनी है, वो भी बिल्कुल ट्रेडिशनल है। और इसके साथ ही हमने जो इडली बनाई है, तो पूरा ये जो थाली है साउथ इंडियन डिश की थाली तैयार हो गई है। जयश्री जी ने हमें बताया है कि कैसे आप इडली बनाएंगे। तो इस इडली के डिश शेयर करने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू मैं कहूँगी जयश्री जी को। थैंक यू भावना जी। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।